स्क्रीन पे आपको एक टॉपिक दिखाई दे रहा है थर्मोडायनेमिक्स का, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जनरली जेई मेंस में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, पर कई बार जेई मेंस के पीवाईक्यू नीट में भी आ जाते हैं। तो एक बार पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का एक जर्नल एनालिसिस करते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जब भी आपको देगा तो आप देखेंगे कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में इस टाइप से आपको इक्वेशन दी होगी पी और वी में, पीवी रेज टू एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसकी खास बात यह है कि एक्स जो है वो आपका जाना पहचाना नहीं होना चाहिए। जाना पहचाने का मतलब, जैसे एक्स की जगह अगर मैं गामा रख दूं, गामा का मतलब जैसे मोनोटॉमिक के लिए 5/3 है, डायटॉमिक के लिए 7/5 है, ये एक्स की जगह रख दूं तो फिर आप जानते हैं कि ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसे ही अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ऐसे ही अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं तो v रेज टू 0 यानी 1, तो प्रेशर कांस्टेंट आ जाएगा और ये आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगा। और अगर मैं इस इक्वेशन को p रेज टू 1/x v इक्वल्स टू कांस्टेंट और 1/x को 0 करूंगा तो x की जगह इनफाइनाइट आ जाएगा, और 1/x को 0 करूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। मैं आपको बताने जा रहा था कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को कैसे पहचानेंगे। ऐसे इक्वेशन में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आपको इक्वेशन गिवन होगी, उसमें जो x होगा वो ये नहीं होगा, ये सारे नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये हो गए तो वही प्रोसेस हो जाएगी जो ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक या फिर आइसोथर्मल। इसके अलावा कुछ आ जाए, जैसे पीवी रेज टू 3/2 आ जाए या फिर पीवी रेज टू -1/2 आ जाए, तो ये किसी भी गामा का नहीं होता, ये भी किसी गामा का नहीं होता, किसी भी गैस का गामा नहीं होता। इसके लिए ये सारे प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होंगे। अब इनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो पहले इनको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं, गौर से देखिएगा। देखिए, आपने ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में कर्व बनाया। आपने बोला कि पीवी रेज टू एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट था। अगर मैं x की जगह 0 कर दूं तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो ये इस टाइप का स्ट्रेट लाइन कर्व आ जाएगा पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस। तो ये तो x इक्वल्स टू 0 वाला हो गया। अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो ये पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अगर मैं x की जगह गामा पुट कर दूं तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। और अभी मैंने पढ़ा था कि x की जगह मैं इनफाइनाइट पुट कर दूं तो ये आइसोकोरिक हो जाएगा, आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। आप गौर से देखिएगा, अगर x की वैल्यू 0 से भी कम हुई, 0 से कम हुई, तो 0 से लेस होने का मतलब है कोई भी वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो फिर इसका ग्राफ इस टाइप से जाएगा, x लेस देन 0 के लिए। आप गौर से देख रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन टेम्परेचर है वो 0 होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन टेम्परेचर है वो 0 होता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जैसे ही हम प्रोसेस में ऊपर ऊपर बढ़ेंगे तो डेल्टा टी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ऐसे ही इन प्रोसेस के लिए जैसे प्रेशर में कमी आ रही है तो यहाँ डेल्टा टी लेस देन 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं और कुछ चीजें देखते हैं। तो जब भी आपसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में बात करें तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है
एक तो मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में आपसे डिस्कशन करेगा और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स वर्क के बारे में बात करेगा। थर्मोडायनेमिक्स वर्क के बारे में बात करेगा। तो आप गौर से देखिए, थर्मोडायनेमिक्स वर्क जो होता है वो वही है जैसा एडियाबेटिक में होता था। वर्क होता था एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा होता था। यहां 1 माइनस गामा की जगह 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ऐसे ही मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूंगा तो एन सी डी टी इक्वल होता था एन सी वी डी टी प्लस वर्क के, और वर्क होता था P इंटू डी वी। यहां से आप देखेंगे कि C जो है, यहां से आप देखेंगे कि C जो है वो इक्वल हो जाएगा CV प्लस पी डी वी बाई एन डी टी। एक ये इक्वेशन आप माइंड में फिट रखेंगे। इसकी जरूरत कहां पड़ेगी वो देखते हैं। तो गौर से देखिए, अगर मैं आपसे पूछा है कि मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है C इक्वल टू CV प्लस अल्फा पी, तो देखिए अभी आपने लिखा है C इक्वल टू CP प्लस पी डीवी एन डी टी। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस इक्वेशन को यूं लिखूं कि ये तो दे रखा है C इक्वल टू CV प्लस अल्फा पी, और हमने थोड़ी देर पहले लिखा था C इक्वल टू CP और प्लस लिखा था P dV अपॉन dt। तो यहां से कंपैरिजन करेंगे तो P dV बाई dt जो है P dV बाई dt वो किसकी इक्वल हो जाएगा, अल्फा P के। तो dV इक्वल टू आ जाएगा अल्फा dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो V इक्वल टू अल्फा t, ये आपको रिलेशन मिल जाएगा। V इक्वल टू अल्फा t, वहां अल्फा था तो ये k की जगह अल्फा आएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे आपने CV के साथ जो भी प्लस में दिखाई दिया उसको P dV बाई dt से कंपेयर करना है। सेम ही क्वेश्चन ऐसा पैटर्न का आगे और देखने को आपको मिलेगा। ये आपको दे रखा है C इक्वल टू CV, C इक्वल टू CV प्लस अल्फा टी, और अभी आपने लिखा था C इक्वल टू CV P dV बाई dt। तो कंपैरिजन करेंगे तो P dV बाई dt है वो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा t के। आप देखेंगे P dV बाई dt इज इक्वल टू अल्फा t की जगह लिखा जा सकता है PV अपॉन R। तो P से P को कैंसिल कर दूंगा, V को इधर लेके आऊंगा, dV अपॉन V उधर बचेगा, अल्फा बाई R और dt दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log V और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। यहां से log हटाता हूं तो एक साइड से log हटेगा तो दूसरी जो क्वांटिटी है वो e की पावर में चली जाएगी। ये इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट होगा। V इज इक्वल टू E t बाई अल्फा t बाई R, V इज इक्वल टू अल्फा t बाई R। ये वाला ऑप्शन सही है। यानी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे C इक्वल टू CV प्लस समथिंग, C इक्वल टू CV प्लस समथिंग, तो जो ये प्लस समथिंग है इसका कंपैरिजन आप किससे करेंगे, P dV बाई dt से। प्लस समथिंग का कंपैरिजन कर देंगे P dV बाई dt से, और फिर आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, आप देखेंगे ये इस टाइप का एक क्वेश्चन और दे रखा है कि एक मोनोएटॉमिक गैस है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV आपको मालूम होना चाहिए कि 3/2R होता है, एज वेल एज वॉल्यूम इज इक्वल टू दे रखा है KT⁻²/3। तो यहाँ वॉल्यूम को मैं कर देता हूँ 3/2 पावर, कांस्टेंट की कुछ भी पावर करो कांस्टेंट रहेगा, T की पावर 1। ये वॉल्यूम की पावर 3/2 K डैश, T की जगह लिख देता हूँ PV अपॉन R। इन कांस्टेंट को इधर लाता हूँ तो P की पावर 1, ये पावर 1 है और अपोन में 3/2,
तो ऊपर जाएंगे तो -1/2 रह जाएगा। और हमारी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की जर्नल इक्वेशन है वो है ये। यहां से आप देखेंगे कि x की वैल्यू जो है -1/2 आ गई। तो अगर ये मोलर हीट कैपेसिटी पूछता तो CV/R/1 - x लिख देता। CV 3/2R होता, R1 - x की जगह में -1/2 पुट करके और C की वैल्यू निकाल लेता। पर इसने पूछा है कि व्हेन टेम्परेचर इज चेंज्ड बाय 90 केल्विन और वर्क दे रखा है XR। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क जो होता है वो होता है वही जो एडियाबैटिक में था। क्या था? nRT1 - T2/1 - x। तो चेंज इन टेम्परेचर यहां दे रखा है इसने 90, 1 - x की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो ये हो जाएगा R90, 1 + 1/2 3/2, 30 × 2 60R वर्क हो जाएगा। अगर मोलर हीट कैपेसिटी पूछता तो यहां से सॉल्व कर लेते, और वर्क पूछा तो हम जानते हैं वर्क होता है R∆T/1 - x। x की वैल्यू आपने इक्वेशन से सेलेक्ट करनी है। ये इसकी मेन चीज है। यानी इसकी जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो आपको ध्यान रखना है कि टोटल होता है NCV/dt + PdV = NCdt। यहां से NDT को उड़ा दूं तो ये बनेगा CV + P PdV/NDT = C। तो C बन गया CV + PV = nRT से ये सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा R/1 - x। ये इसकी CV की इक्वेशन बन जाएगी। तो जब भी आपको मोलर हीट कैपेसिटी वैल्यू निकालनी हो तब जैसे मान लो आपको बोल दे कि PV/3/2 इज कांस्टेंट, मोलर हीट कैपेसिटी बताइए तो आप लिखेंगे C = CV + R/1 - x। C = CV + R/1 - 3/2 माइनस का हाफ। तो ये हो जाएगा C = CV - 2R। यहां से पता चल रहा है कि C जो है वो CV से लेस है। आपको ऑप्शन में दिया होगा कि C CV से लेस है या ग्रेटर है, इस टाइप के ऑप्शन आएंगे। तो ऐसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अगर आपके पास आए तो आपको मेन किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं एक बार फिर वापस से रिवाइज कर देता हूं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आ जाए तो एक तो ये इक्वेशन याद रखेंगे, C = CV R/1 - x, मोलर हीट कैपेसिटी पूछे, या फिर C = CV + यहां कुछ भी दे तो आपको यहां पे PdV/dt से इसका कंपैरिजन करना है। जैसे अभी 2 क्वेश्चन किए थे, जैसे देखिए ये दे रखा है C = CV + αT, C = CV + αP। ऐसा कुछ आ जाए तो इनके साथ कंपैरिजन कर लेंगे आप। ऐसा कुछ आ जाए तो, और एक चीज थर्मोडायनेमिक्स वर्क इसमें पूछे तो आप लिखेंगे NR चेंज इन टेम्परेचर/1 - x। और आप x तो जानते हैं, V के ऊपर जो पावर है जो हमारी जानी पहचानी नहीं है, जानी पहचानी का मतलब जो हमारे नोन प्रोसेस है उनको मैच नहीं करती है, वो x यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आपको CV की वैल्यू, C की वैल्यू भी पूछ सकता है, C इज ग्रेटर देन CV, लेस देन CV पूछ सकता है, या फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट पूछ सकता है, या फिर थर्मोडायनेमिक्स वर्क पूछ सकता है। ये था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। थैंक यू।